जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया है वो है एस.डी. यादव की मैथ्स की बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम स्पेशल एसएससी जीडी 2024, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, इसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज क्लास नंबर 9th है। क्लास नंबर 8 में हमने क्वेश्चन नंबर 107 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 108 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 108 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 108 करते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 108 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 108 में दिया हुआ है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक संख्या का 13%, मान लीजिए वह संख्या क्या है सर, वह संख्या x है, उसका 13% उसी संख्या के 5%, यानी कि वही संख्या हो जाएगी हमारी x, इसके 5% से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। यानी कि ये जो 13% है वह x, यानी कि उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा होगा। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ से क्या मिला? हमें मिला सर 13। एक काम करिए ना, 13x गुणा 13% में से x गुणा 5% कम कीजिएगा तो क्या बचेगा सर? x गुणा 8%, x गुणा 8% बराबर 16, x गुणा 8% बराबर 16। अब 8 से काटोगे, 8 दूना 16, तो x परसेंट जैसे हटाया आपने, बटे में कितना आ गया? 100 बराबर 2। ये 100 इधर त्रियक गुणा करेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल कर आई है? x की वैल्यू निकल कर आई है 200। और हमसे क्या पूछा गया है? तद अनुसार वह संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, वह संख्या क्या थी? तो सर वह संख्या हमने x मानी थी और x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 200 आई है। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 200 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 109 109। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर 109, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए, 72 करने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी? ठीक है भैया, देखिए, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तब तो वह 54 हो जाती है। ओके, मान लीजिए कि वह संख्या x है, जिसको आप 10% कम कर रहे हो तो कितना कर दोगे सर? 90% कर दोगे तो वह 54 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 54 हो जाएगी। अब यहाँ से x गुणा 90% हटाया तो बटे में 100 बराबर 54, यानी कि 54। जीरो से जीरो खत्म, 9 छिका 54, यानी कि x बटे में कितना है? 10 बराबर 6। और यहाँ से 10 इससे त्रियक गुणा करेगा, x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह क्या आएगी दोस्तों? वह आएगी 60, यानी कि वह संख्या क्या थी हमारी सर? 60 थी। अब उन्होंने क्या बोला है? तद अनुसार उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कितने की वृद्धि करनी होगी? अच्छा देख लीजिए, अगर परसेंट की वृद्धि करनी हो तो आंसर अलग आएगा और वैसे वृद्धि करनी हो तो आंसर अलग आएगा। देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या है। उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो देखिए, हमारी जो संख्या है वो 60 है, उसे 72 करना है, 72 करना है। तो देखिए क्या करोगे सर? 60 में
आप 12 प्लस करोगे तो 72 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन प्लस किस में कर रहे हो सर, 60 में कर रहे हो, यानी कि 12 प्लस करोगे किस में, 60 में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 12 पंच क्या होता है 60, और 5 गुणा 20 होता है आपका 100, यानी कि जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है 20%, जो कि किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% क्या लिखा है आगे, 52% रह गई। ओके, पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो, पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो, जब एक संख्या का 60%, ओके, मान लीजिए कि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए। ओके ओके ओके, देखिए एक संख्या यानी कि पहली संख्या मान लो, इसका 60%, इसका 60% इसका 60%, दूसरी संख्या से घटकर किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। ओके ओके, देखिए पहली संख्या यानी कि एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, यानी कि दूसरी संख्या से घटाओगे तो तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, यानी कि ये जो दूसरी संख्या है ना वह घटकर कितनी रह जाती है 52% रह जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। ओके, देखिए क्या करोगे, ये जो आपका दूसरी संख्या, ये जो आपकी दूसरी संख्या है, ये तो दिक्कत हो गई यार। फिर यहाँ पर जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। 52% रह जाती है, तो यहाँ से ये 52% रह गई, लेकिन 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 ये परसेंटेज में है। ठीक है, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सॉल्व करेंगे, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा 60% हटाया बटे में 100 बराबर दूसरी संख्या गुणा 52% हटाया बटे में 100, जीरो से जीरो खत्म करो, 2 तिया 6, 2 पंज 10, और यहाँ पर 4 से खत्म करोगे 13 चौक 52 बटे 25। ठीक है, क्या मिला, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या का 3 में गुणा, यानी कि 3 गुणा पहली संख्या, 3 बटे 5 बटे में 5 भी 3 बटे 5 गुणा पहली संख्या बराबर बराबर 13 बटे 25 बराबर 13 बटे 25 गुणा दूसरी संख्या। अब ये जो दूसरी संख्या है इसको लेकर जाएंगे आप बराबर के बाद, तो क्या बचा यहाँ से सर 3 बटे पहली संख्या 3 बटे 5 गुणा पहली संख्या 3 बटे 5 गुणा 3 बटे 5 गुणा पहली संख्या बराबर ये जो दूसरी संख्या है वह बराबर के बाद जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 25, 13 बटे 25 गुणा दूसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब क्या करोगे, अब ले लीजिए यहाँ पर दूसरी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो एक कर लो, क्या कर लिया एक कर लिया। अब इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा आपका 25, कितना आएगा 25, 25 का इधर गुणा एक का इधर गुणा, यानी कि 13 गुणा दूसरी संख्या 13 गुणा दूसरी संख्या 25 का दूसरी संख्या में गुणा, यानी कि माइनस 25 गुणा दूसरी संख्या, इधर क्या चल रहा है 3 बटे 5 गुणा पहली संख्या। ठीक है, 3 बटे 5 गुणा पहली संख्या। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 बटा 5 गुणा पहली संख्या बराबर बराबर माइनस के 25 गुणा दूसरी संख्या में से प्लस के 13 गुणा दूसरी संख्या जाएगी तो 12, लेकिन किसका माइनस का 12 गुणा दूसरी संख्या बटे में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है,
माइनस से माइनस खत्म कीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी कि पहली संख्या बराबर 4/5, 4/5 गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब ये जो 4 है वो पहली संख्या के बटे में लेकर आइए, क्योंकि बराबर के बाद किस में है, इनटू में है, बराबर दूसरी संख्या बटे 5, दूसरी संख्या बटे 5। तो पहली संख्या जो आई है वो आपकी 4 आई है, दूसरी संख्या जो आई है वो आपकी 5 आई है। क्या पूछा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो, यानी कि 4/5 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 110 हो गया। मैं देखता हूं जरा नीचे इधर आया है कि नहीं आया है, इतने आप इसको उतारिएगा। आ तो गया यार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 111, 111, क्वेश्चन नंबर 111, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, 200% अधिक हो, तो क्या पूछा है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या है। ओके, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, ओके, मान लीजिए कि कोई संख्या x है, उस संख्या को, किसको, x को, उस संख्या को उसके उसके मतलब उसी संख्या के 25%, यानी कि x के 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, यानी कि वह संख्या x थी और इससे 200% अधिक यानी कि 300% होगी। अब संख्या ज्ञात करना है हमें, तो देखिए x गुणा x स्क्वायर गुणा 25% का बटे में 100 बराबर, या फिर 25% से आप डायरेक्ट यहाँ पे परसेंट काट सकते हो, 25 बराबर x गुणा 300, एक्स स्क्वायर से एक x चला गया, x गुणा 25 बचा, और 25 से काटोगे तो 12 बार भाग चला जाएगा, क्योंकि 25 छंग 150 होता है, और 12 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ये 300 मिलेगा। यानी कि वह संख्या क्या थी सर, वह संख्या 12 थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 112, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 30 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। शानदार। देखिए, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, ओके, देखिए पहले भाग को मान लीजिए आप x, इसका 80%, ठीक, दूसरे भाग के 60%, दूसरा भाग मान लीजिए y के 60% से कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है, 3 अधिक, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ओके, फिर बोला गया है, और दूसरे भाग, इसको समीकरण एक नाम दे दो तुरंत, ठीक है। फिर बोला गया है दूसरे भाग का 80%, या दूसरे भाग का 80%, ठीक है, यानी कि y का 80%, y का 80%, ठीक है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6 अधिक है। इसको आप समीकरण 2 नाम दीजिए, ठीक है, दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अब एक काम हो सकता है, क्यों, क्योंकि इस x को हमें यहाँ लेके आना है पहले, और y को इधर लेके आएंगे, बिल्कुल सर। तो क्या करोगे, देखिए माइनस माइनस माइनस, यानी कि नीचे वाले समीकरण में माइनस का भाग दे देंगे, तो जितनी भी संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का भाग देने पर, माइनस का भाग देने देने पर किसमें मेरे भाई, समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में। तो देखिए माइनस का भाग देंगे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का x गुणा 90% माइनस का हो गया
बाय गुणा 80% बराबर माइनस का 6। अब इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ओके, अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको x या y दोनों में से कोई एक वैल्यू गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। तो उसके लिए या तो आप x वाले को सेम बना लो या y वाले को सेम बना लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या करोगे? किसको सेम बनाया जा सकता है? इसको बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे? 6 8 48 यानी कि 480 बनाकर, बिल्कुल। तो एक काम करिए, 6 चुक 24 और 8 किए 24, ये भी सही है। 8 दूनी 16 और 6, ठीक ठीक, यही सही है। यानी कि समीकरण 1 में आप 4 का गुणा कीजिए और समीकरण 2 में आप 3 का गुणा कीजिए। पूरे समीकरण में गुणा हुआ, पूरे समीकरण में, ठीक है। तो देखिए x का जब 4 का इंटू ऊपर वाले समीकरण में गुणा किया तो x गुणा 4 8 32 320% माइनस बाय गुणा 6 चुक 24 240% बराबर 4 तिया 12। ठीक, ये समीकरण पहला था आपका। दूसरा समीकरण, अब इसमें देखिए x गुणा 9 तिया 27 270% माइनस 3 का इधर गुणा होगा, यानी कि बाय गुणा 3 8 24 240% बराबर माइनस का 6 तिया 18। देखिए हो गया सेम, इसीलिए हमने 3 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसका साइन चेंज करो, माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस और जहां माइनस है वहां प्लस, यानी कि अब हमें केवल और केवल नीचे वाले साइन से मतलब है, ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन सेम नहीं है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, सेम है तो चला गया, चला गया। अब क्या करोगे? x गुणा 320% में से x गुणा 270% कम करोगे तो x गुणा 50% बचेगा। क्या बचेगा? 50%। और यहाँ से दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। जीरो से जीरो खत्म करिएगा, जीरो से जीरो खत्म करिएगा और क्या मिला हमें? x गुणा 5% का 100 बराबर कितना? 3। 5 से डिवाइड करोगे 20 बार और 20 3 में जाकर गुणा करेगा तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 60 आई। कितनी आई है? 60 आई है। मैं देख कर आता हूँ कि यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो यहाँ पर 5 से 100 को काट लिया। कितनी बार काट लिया मेरे भाई? इसको काट लिया सर अपन ने 20 बार काट लिया और 20 का त्रियक गुणा करके 60, यानी x की जो वैल्यू निकाली है तो क्या निकाली है? 60 निकाली है। और x क्या था? x पहली संख्या थी, y दूसरी संख्या थी। तद अनुसार वह संख्या कितनी है? तद अनुसार वह संख्या कितनी है मेरे भाई? यहाँ पर हमें x और y दोनों का मान पूछा है, यानी कि दोनों का प्लस करके मान पूछा है कि दोनों संख्या कितनी है। ओके, तो अब आप क्या करोगे? अब आप बाय का मान निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे भाई? चाहे तो तुम इस समीकरण में मान रख दो, चाहे तुम इस दूसरे वाले समीकरण में मान रख दो। कैसे भी करके आप इसका मान निकाल सकते हो। आप मान निकाल सकते हो एक्स का, बाय का। देखिए इधर रखोगे, आप इधर रखोगे तो एक्स एक्स का मान कितना है? 60 गुणा 80% का तुरंत 100 लगाओ नीचे, माइनस बाय गुणा 60% का 100 लगाओ, बराबर कितना चल रहा है? 3 चल रहा है। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 6 8 48 माइनस बाय गुणा ये कितना हो जाएगा? 3/5 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 3 बाय माइनस का 3 बाय बटे 5, ये 4 नहीं है बाय, ठीक है। 3 बाय बटे 5 बराबर ये 48 इधर जाएगा बराबर के बाद, 48 इधर जाएगा बराबर के बाद, तो किसका हो जाएगा? -48 प्लस का 3 माइनस 3 बाय बटे 5 बराबर माइनस का 45 यानी कि 45। 3 से काटोगे कितनी बार? 15 बार। तो 5 इंटू करेगा तो 75, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि बाय की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 75। अब हमसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 75 और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप पाओगे 135। तो वह संख्या कितनी है मेरे भाई? वह संख्या 135 है, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर सी में
मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 113, 113। ठीक है, मिटा दूं इसको, उतार लिया, नहीं उतारा हो तो उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, क्या लिखा हुआ है? एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक करते ही आ रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन हमें मिल ही जाते हैं। यानी कि देखने में तो बहुत सरल है ये क्वेश्चन, और वाकई में करने में बहुत सरल है, लेकिन जब पहली बार कोई भी बच्चा करेगा तो 101% कंफ्यूजन आएगी। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, तो वह संख्या आप 100% मान के चलिए। ठीक है, उसको आप 10% बढ़ाने की कोशिश करिए तो बिल्कुल करिएगा 110% हो जाएगा। फिर 20% बढ़ाया गया, यानी कि अब बढ़कर 120% हो गया। बिल्कुल हो गया सर। 100%, 10, 110% का बटे में क्या आ जाएगा? परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा, गुणा 120% का बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 11 का जब 12 में आपने इंटू किया तो 132 और परसेंट आपका क्या आया? निकल कर आया। ठीक है, यानी कि 100% आपकी संख्या थी, जो कि अभी कितनी हो गई है? 32, 132% हो गई है। यानी कि सर 32% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है मेरे भाई? वृद्धि हुई है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए कि वह 375 प्राप्त हो जाए? ओके, किसी संख्या को 25% कम करने पर, मान लीजिए वह संख्या x है जिसको आप 25% कम कर रहे हो, तो वह 75% बचेगी, और बचने के बाद परसेंट में 75 बची, और संख्या में कितनी बची? सर संख्या में 225 बची। ठीक है सर, कितनी बची मेरे भाई? 225 बची। एक्स गुड़ा 75 बटे परसेंट का डबल जीरो बराबर 225, और 75 तिया होता है 225, 75 तिया होता है 225। तो सर क्या आपको 75 का टेबल आता है जो आपने डायरेक्ट काट दिया? हमें तो नहीं आता, हम कैसे काटेंगे मेरे भाई? यहाँ आपको टेबल याद करने का इतना जरूरत नहीं होता है, दिमाग लगाने का जरूरत होता है, जो कि आप लोगों के पास है। लगाओ कैसे? देखिए, लगभग इसको 70 मानो, और ये कितना है आपका? 225। इसको लगभग मान लो 200, 200 मान लो। 200 नहीं मान रहा तो 2100 मान लो, मतलब 210 मान लो। बिल्कुल, तो सात है ये। अब 70 का 7 ले लो और 210 का 21 ले लो, तो ये लगभग इसका 3 गुना है ना। बिल्कुल ऐसा। तो देख लीजिए, 3 का गुणा करके देख लीजिए 75 में, अगर ये आ रहा है तो कट जाएगा। तो सर 3 5 15, हासिल आई 1, 3 7 21 और 22 आ गया सर। बस बात बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? एक्स बटे कितना है? 100। 100 उधर त्रिया गुणा करेगा तो 300, यानी कि एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 300। लेकिन सर हमें 375 बनाना है, हमें 375 बनाना है, तो मेरे भाई आपको 75 जोड़ना होगा। लेकिन क्या 375 में जोड़ोगे क्या? इसमें जोड़ोगे क्या? अरे नहीं सर, इसमें जोड़ेंगे तभी तो बनेगा। यानी कि बटे में आएगा 300% बनाने के लिए 100 से इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 25 दिया होता है 75, यानी कि 25% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसमें है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। उतार लिया?
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्या दिया हुआ है? तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? 7%? नहीं नहीं नहीं, 10% आंसर है इसका। हाँ वाह यार सर, आंसर ही याद है। अरे होंगे ही भाई, 3-4 बार जो लगा चुका हूँ। देखो, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, ओके, यानी कि जो आपकी पहली संख्या है और जो आपकी दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या से तुलना करते हुए कहती है कि तीसरी संख्या को सर आप 100% मान लीजिए और हमें 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 30 और 37% कम कर दीजिए, यानी कि पहली संख्या 30% कम, दूसरी संख्या 37% कम, यानी कि कितनी हो जाएगी? 63% हो जाएगी। और तीसरी संख्या क्या है? 100% है। क्या पूछा है? दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने परसेंट कम है? दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम तो है, लेकिन कितना परसेंट? तो मेरे भाई जो दूसरी संख्या है वह 7% कम है। और कम किससे? 63 से है क्या? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, 63 तो पहले ही कम है, 70 से कम है भाई, 70 से। किससे? 70 से कम है, यानी कि परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, और ये दोनों का परसेंट यहाँ आकर एक दूसरे से कट जाता है, इसीलिए इनको लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है? इनको लगाने की जरूरत नहीं है। अब काटोगे, 7 धाम होता है 70, 0 से 0 खत्म, यानी कि 10% क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर डी, 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 116 में? दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 55% थे। उन दोनों ने अंक प्राप्त किए। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, अलग टाइप है मेरे भाई, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। मैं आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा, सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 116। आप लोग ट्राई कीजिए, तो मैं तो करवाऊंगा ही फिर। हाँ हाँ, क्या आंसर आया फिर? नहीं आया? ये नहीं होंगे, कहाँ से आएगा है? देखिए, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल कर लिए और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसके अंक, ओके। देखो क्या है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल कर लिए। मान लीजिए कि एक ने x अंक हासिल करे, दूसरे ने y अंक हासिल करे, और दोनों का जो अंतर है, अंकों का अंतर है, वह कितना है? 22। बिल्कुल सर। और उसके अंक
इन उन दोनों के अंक के योग का, यानी कि उसका मतलब जिसका ज्यादा है उसका अंक उन दोनों के अंकों के योग का, यानी कि दोनों के अंक एक्स वाई है, ठीक है, इनके योग का 55%, कितना परसेंट है 55, जैसे ही परसेंट हटाया बटे में 100, बात खत्म। अब देखिए क्या करोगे, 5 से काटो 11 बार, 5 से काटो 20 बार, 11 बटे 20। अब इस 20 का इधर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x बराबर 11 का ऊपर इंटू होगा तो 11x प्लस 11y, ठीक है जी सर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये 11x बराबर के बाद है, पहले आएगा तो किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा, बराबर के बाद क्या बचा 11y बचा, यानी कि 9x, हाँ 20 में से 11 गए तो 9x बराबर 11y, ठीक। तो x बाय की वैल्यू, x को यही रहने दो, y को x के बटे में लेकर आओ तो 11 बचा और 9 को यहाँ भेज दो, x की वैल्यू सर x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, बिल्कुल। यहाँ पर जब हमने संख्या में अंतर देखा तो दोनों का अंतर कितना आया 22, तो यहाँ रेशियो में अंतर कितना आ रहा है 2, तो 2 बराबर 22 के, यानी कि 1 बराबर 11, और हमें उन दोनों के प्राप्तांक बताने हैं जो कि 121 और 99 हो जाएंगे। कैसे कि सर एक रेशियो की वैल्यू यदि 11 है तो 11 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं होगी मेरे भाई, 11 गुणा 11 कर दो, यानी कि 121, कितनी हो जाएगी 121, यानी x का मान है 121 और y का मान कितना है, y का मान सर एक रेशियो की वैल्यू 11, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू के लिए क्या करोगे 9 से गुणा 99, तो उनके अंक 21 और 99 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 117, 117। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अरे भगवान, ये क्वेश्चन अभी अपन पिछले टाइप में ही करके आए हैं, लेकिन बीच में फिर से फंसा दिया, ठीक करो। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, मान लीजिए कि जो अधिकतम अंक है वो 100% है, जिसमें से पासिंग परसेंटेज है वह 36% है। कितना परसेंटेज है 36% है, और उसे 53 अंक मिलते हैं, ठीक, इतने अंकों से मिलते हैं, फिर भी वह 37 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन हमें तो उसे पास करवाना है, क्यों, क्योंकि हमें जो परसेंटेज दे रखा है वो पास का दे रखा है, किसका दे रखा है, पास का दे रखा है, यानी कि इस 53 में उसे 37 अंक और मिल जाते तो कितने अंकों से पास हो रहा है, 10 और 8 90 है, 90 अंकों से पास हो रहा है, कितने अंकों से 90 अंकों से, तो मेरे भाई अंक में 90 से और परसेंट में 36 से, तो 36% की जो वैल्यू आएगी वह 90 अंक आएगी, कितनी आएगी 90 अंक आएगी, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं 4%, मतलब 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 9 चौका 36 और 9 धाम 90, 2 से 2 दूना 4, 2 पंच 10, और भी काट सकते हो इसको 2.5, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, ठीक है। तो हमें अधिकतम अंक बताना है, उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे, तो मेरे भाई अधिकतम 100% अंक थे, यानी कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो हम 2% में 50 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर ये आपका 100% हो जाएगा, लेकिन 50 का गुणा आपको यहाँ भी करना होगा, तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है 250, यानी कि जो आपके अधिकतम अंक थे, आपके जो अधिकतम अंक थे वह कितने थे सर 250, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, 118।
118। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल कर लिए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% था। ये अभी ऊपर जो किया उसमें 22 अंक था और नीचे जो किया उसमें 20 अंक है, बाकी कोई हेरा फेरी नहीं है, सिर्फ और 55% भी सेम है। ठीक है मेरे भाई, आंसर तो देना पड़ेगा। दीजिए, बीच में 117 गलत फंसाया ना, इसको ऊपर कर देते तो दोनों सेम टाइप हो जाते। कोई बात नहीं, करिए। दो छात्र परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक को दूसरे की तुलना में 20 अंक, वही x माइनस बाय बराबर 20 है ना। फिर क्या बोला है, उसके अंक किसके, जिसको ज्यादा मिले उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 55% के क्या है बराबर 11 बार और 20 बार। 20 का तिर्यक गुणा 20x, 11 का अंदर गुणा 11x प्लस 11y, 20x माइनस 11x बराबर 11y, यानी कि 9x बराबर 11y और x बटे y बराबर 11/9। ठीक है, यहां पर जो अंतर आ रहा है दोनों का, देखिए यहां पर जो अंतर है वो कितना है संख्या में, सर संख्या में 20 है, और यहां पर जो अंतर है वो कितना है 2, यानी कि 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर किसके 10 के। सर इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 116 सेम टू सेम करवाया, बस संख्या यहाँ 22 थी। ओके, तो उसमें मैंने बेसिक से और बहुत ही स्लो पढ़ाया, उसमें से समझ लीजिएगा अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा होता है ना। वैसे ये होमवर्क के लिए देना चाहिए था, लेकिन आप करते तो हो नहीं। क्या मतलब, बस एक महेंद्र का आंसर आता है, जो महेंद्र गुर्जर करके आईडी है ना, केवल उनका आंसर आता है और उनको रिप्लाई भी देता हूँ। आप लोग अगर नहीं आता नहीं देता, इसलिए कहता हूँ आंसर किया करें, जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ना, आंसर किया करें, कुछ नहीं जाता है आप लोगों का। हाँ, इंप्रूवमेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या है, सॉरी 1 रेशियो की वैल्यू क्या है 10, और x का मान 11 रेशियो में है, y का मान 9 रेशियो में, यानी कि सर हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। तो x के लिए क्या करोगे, सर x के लिए कुछ नहीं, 11 में 10 का इंटू करो, और y के लिए 9 में 10 का इंटू करो, यानी कि 110 x का मान क्या आ गया 110 और y का मान क्या आ गया 90। ठीक है, तो जो आपके अंक है वो कितने हैं 110 और 90, यानी कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी 110 और 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 करेंगे, उसके पहले उतारिए आप इसको। उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। क्या दिया हुआ है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं और उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। बहुत ही शानदार बुक मानी जाती है इसको, बस एक कमी है, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देती है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 117 किया है वो सेम टू सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन है, तो 117 को 118 पे पहुंचा देते, ये 119 पे है, तो दोनों टाइप सेम हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो अपने मन की चलाना है, चलाओ भाई, हम तो करेंगे, हमारा क्या है। देखिए एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक चाहिए, मान लीजिए क्या 100% अंक होते हैं भाई उत्तीर्ण, टोटल जो अंक होते हैं वो आपके कितने होते हैं मेरे भाई, टोटल मार्क्स नहीं मार्क्स, ठीक, टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वह कितने होंगे 100%, जिसमें से पासिंग जो मार्क्स हैं वो कितने हैं सर, वह 24%। 24%, ठीक है, उसे 61 अंक मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह फेल हो गया, लेकिन कितने नंबर से सर, वह 29
अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 29 अंक और उसे मिल जाते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि अंकों में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 9 1 10 8 1 9 90 अंक। कितने अंक चाहिए मेरे भाई? 90 अंक चाहिए, जो कि परसेंटेज में कितना है? 24% है। तो 24% की वैल्यू कितनी है? 90 अंक। हमें हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 3 से। 3 8 24 और 30, यानी कि 6 से दे लेते तो भी काम चल जाता। कोई बात नहीं, और काट लीजिए। 4 2 दूना 2 चौका 8 और 15 दूना 30। तो 4% की जो वैल्यू आई है वो 15 आई है, और हमें शायद 100% की वैल्यू चाहिए, अधिकतम अंक चाहिए। तो अधिकतम अंक, ठीक है, यानी 100% होते हैं, और 100% के लिए किससे इंटू कर दोगे? सर 25 से इंटू कर देंगे, तो ये आपका 100% बन जाएगा, और यहाँ भी 25 से गुणा कर देंगे। तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह कितनी आएगी? 15 5 75 हासिल आई 7 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375 क्या होंगे? आपके अधिकतम अंक होंगे। ओके, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 375 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 120, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए हैं, और उनके उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 75% थे। उन दोनों के अंक हो, सेम क्वेश्चन देख लीजिए। वही x माइनस वाई बराबर कितने अंक अधिक है? 10 अंक अधिक है। ओके, 10 अंक, ठीक। फिर कि भाई उसके जो अंक है वह उन दोनों के अंकों के योग योग यानी कि प्लस के 75%, कितने परसेंट? 75% के बराबर है। x बराबर 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 का इधर गुणा, 4x बराबर 3 का अंदर गुणा, 3x प्लस 3y, यहाँ से 4x माइनस का 3y, 3x माइनस का 3x बराबर 3y, यहाँ बचा x बराबर 3y, x बटे में आ जाएगा y, क्या बचा? 3, इधर कुछ नहीं इंटू में, तो बटे में 1, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, किसमें? रेशियो में। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का अंतर कितना है? x माइनस वाई कितना है? 10, तो यहाँ x माइनस वाई कितना है? 2, यानी कि 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x y दोनों की वैल्यू चाहिए, यानी कि x की वैल्यू के लिए 3 का गुणा 5 में करना होगा, और y की वैल्यू के लिए 1 का गुणा 5 में करना होगा, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो y का जो मान निकल कर आएगा वह कितना आएगा? 5 अंक, और x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 3 5 15, ठीक है, यानी कि 15 और 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस में है? ओहो, ऑप्शन डी, 15 और 5, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 121, ठीक है। बता दो इसको। हाँ, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 121। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल, ओके, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले का, ठीक है। तो देखिए, ए माइनस बी वही 8 है ना, क्योंकि ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 8 अंकों का ही आएगा, बिल्कुल। पूर्ववर्ती यानी पहले, तो पहले वाले को क्या हुआ? पहले वाले को उसके अंकों के योगफल का, इन दोनों के अंकों के योगफल का 55% है। 55% था, बिल्कुल सही। अब ए बराबर, यहाँ से आप परसेंट हटाएंगे सबसे पहले, तो बटे में आएगा 100, और काटेंगे तो 11 बार 5 है ना, और ये 20 बार, 20 का इधर इंटू होता है, तो 20 ए बराबर 11 ए प्लस 11 बी, ठीक है। 20 ए माइनस 11 ए बराबर का 11 बी, यानी कि 9 ए बराबर 11 बी, ए बटे में क्या आ जाएगा? बी, तो 11
बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एक की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 9। यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर है सर? रेशियो में 2 का अंतर है और वहां पर रियल में 8 का अंतर है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई सर? 4 हो गई। हमें किसका? दोनों का मान बताना है। तो 11 चुक 44 और 9 चुक 36, 44 36 दोनों का योग करने पर कितना आ रहा है? 90, 80 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो देखिए दोनों का मान निकालेंगे। ए बराबर क्या निकलेगा सर? ए की वैल्यू है 11 और एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। उसके बाद बी का जो मान है, वो कितना है सर? 9 के रेशियो में। एक रेशियो की वैल्यू 4 है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4 है, यानी कि 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। तो अब दोनों का योगफल पूछा है, यानी कि हमसे ए प्लस बी पूछा है, तो 44 प्लस 36, 44 प्लस 36 बराबर ये हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा? 80। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। बता दूं? क्वेश्चन नंबर 122। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने चार विषयों क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसे, ओहो शानदार यार, शानदार, एक नंबर। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। ओके, देखिए 5 विषय, टोटल 5 विषय है मेरे भाई। प्रत्येक विषय 5 विषय, ठीक है। प्रत्येक विषय के लिए, यानी कि एक विषय के लिए 100 अंक है, तो 5 विषय के लिए कितने अंक होंगे सर? टोटल 500 अंक होंगे। कितने अंक होंगे मेरे भाई? 500 अंक होंगे, जिसमें से 4 विषय 4 विषयों में क्रमशः 4 विषय, ठीक है, 4 विषय में क्रमशः मिलने वाले जो अंक हैं वह कितने हैं? वह आपके 82, फिर उसके बाद 82 के बाद 97, 97, फिर 88 और और 91, 91, यानी कि ये अंक मिले और टोटल उसे 90% मिला है। कितने? टोटल परसेंटेज कितना मिला है मेरे भाई? 90% मिला है। लेकिन 90% किसका मिला होगा? वही आपके टोटल अंक का, यानी कि 5 विषयों में जो अंक निर्धारित करे गए थे उन्हीं का 90% मिला है। बिल्कुल। तो सर हमें 500 का 90% मिला है, यानी कि कितने अंक मिले हैं सर? ये हमें 9 5 45, 450 अंक प्राप्त करे हैं। 5 विषयों में 450 अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, 450 अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ 4 विषयों में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 10 8 18, 8 हासिल 1, 9 9, 8 8 16, ठीक है, और 9 9 18, 9 8 17, 17 17 34, 34 1 35, यही हो रहा है ना? 9 8 17, 9 8 17, 17 17 34 हासिल का 1 35, क्योंकि ये 18 ही हो रहा था ना। हाँ, यानी कि सर हमें 358 अंक प्राप्त हो चुके हैं 4 विषय में। तो 5वें विषय में कितना अंक मिला होगा सर? टोटल 450 अंक मिले हैं और 4 विषयों के अंक मिलाकर 358 हो रहे हैं, यानी कि इसमें से इसको कम कीजिए तो 2 और 9, तो 92 अंक। कितने अंक मिले? चौथे चौथे 5वें विषय में, पांचवें पांचवें विषय में 92 अंक अंक मिले। कितने अंक मिले मेरे भाई? 92 अंक मिले। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 92। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस क्लास का। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, क्या दिया है?
एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण अंक कितना है? वाह, देखिए, मान लीजिए कि जो परीक्षा होती है वह 100% पे होती है, ठीक है, जिसमें से एक छात्र को 32% अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो उसको यदि मैं 6 अंक और दे दूं, 32% अंक तो मिल ही चुके हैं, यदि मैं उसे 6 अंक और दे दूं तो वह पास हो जाएगा। जी सर। अब उसके बाद अगले छात्र को या फिर उसी को 36% अंक मिले हैं, 36% अंक मिले हैं, लेकिन ये पास होने से 2 ज्यादा हैं, तो एक काम कर दो, 2 कम कर दो। क्यों? क्योंकि वह 2 अंकों से पास हो गया, 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 2 अंकों से एक्स्ट्रा मिल गए। पास होने से 2 अंक एक्स्ट्रा मिल गए, तो 2 को कम कर दो। यहाँ 6 कम थे तो 2 को जोड़ दिया, तो ये भी पास हो गया। अब ये भी पास हो गया, दोनों पासिंग पासिंग है, पासिंग पासिंग मार्क्स या परसेंट है, मार्क्स है, इसीलिए दोनों को आपस में बराबर कर दिया। अब क्या करोगे, 32% को बराबर के बाद ले जाओ, 2 को इधर लेकर आओ, तो 6 प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, 36% माइनस 32%, यानी कि ये हो गया आपका 8, बराबर कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, 1% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना निकालोगे, 2 निकालोगे, यानी 1% की वैल्यू आ गई 2। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने पर परीक्षा हुई थी, यानी कितने मार्क्स पर परीक्षा हुई थी, वो हमें निकालना है। इसीलिए क्या निकालोगे सर, 100% निकालोगे, यानी कि 100 से दोनों साइड गुणा करोगे तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, 200। यानी अधिकतम कितने अंक थे सर, अधिकतम 200 अंक थे, लेकिन हमें तो पासिंग मार्क्स बताना है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। आप चाहो तो 200 का 32% निकाल कर 6 प्लस कर दो, या फिर 200 का 36% निकाल कर 2 माइनस कर दो। तो किससे करेंगे, इससे करेंगे सर। टोटल आपके 200 अधिकतम अंक है, जिसमें से 32% पे आप पास हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको 6 अंक कम पड़ रहे हैं, तो 6 अंक और दे देता हूं तो पासिंग मार्क्स का पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी कि 32 गुना होता है आपका 64, 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 70। यानी कि जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग स्कोर है, वह कितना है, 70 है, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 123 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 124 से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, और हम इस प्रकार धीरे धीरे करके ये चैप्टर भी 1-2 क्लास में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, और अगर मैं बोलूँ कोई सा क्वेश्चन करने का तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, अब मैं क्या किया करूँगा, होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया करूँगा, जिसका भी करेक्ट आंसर आएगा उसका नाम क्लास में जब आऊँगा और क्लास स्टार्ट करूँगा तभी लिया करूँगा, समझे। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी था, इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला कुछ भी समझ में आ रहा हो या कुछ फ़ायदा मिल रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे मिलते हैं कल।